तमंचा दिखाकर रखा गया। ये लड़की नहीं कह रही है, ये पुलिस कह रही है। पुलिस कहानी बना रही है, पुलिस अपनी मनगढ़ंत साजिश बना रही है। नाबालिग बालिग को भगाएगा, नाबालिग बालिग को भगाएगा क्या? राजनेताओं से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इन राजनेताओं से जो जातिगत राजनीति करते हैं। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान इसीलिए नहीं होता है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है, वो मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। लोग केस में मुकदमे में सीधे कूद पड़ते, अपना गिरबान नहीं झांकते। बेटी में फर्क मत करो, बेटी बेटी होती है, उसे धर्म के जाति के आईने से मत देखो। जैसे ये कपसाड़ मामला है, उसको लेकर जो है अब ये डेवलपमेंट है कि लड़की को उसके परिवार से भेज दिया गया उसको। देखिए, ऑब्जर्वेशन होम मिला के उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, काउंसलिंग होती है, बाकायदा एक कमेटी, वेलफेयर कमेटी बनी है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए होता है। और उसको बेटी है, बेटी में धर्म मत देखो, बेटी में जाति मत देखो। बेटी बेटी होती है, गांव की हो, शहर की हो, कहीं की हो। भारत की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी है, मेरठ की बेटी है, और उसके आधार पर कानून अपना काम कर रहा है। राजनीति करने वाले घुस पड़े हैं, कूद पड़े हैं, सड़कों पे दौड़ने पर लगे हैं। संडे को जो लोग बांग्लादेश पे मौनी बाबा बने बैठे थे, जो लोग हाथरस भगदड़ में पहुंचे थे पर्यटन स्थल बनाकर, वो केस मैंने लड़ा। हाथरस वाला कहा, हाथरस में भी लोग कहते फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, योगी जी को बर्खास्त करो। क्या हुआ? CBI जांच हमने कराई, CBI जांच हुई और उसमें केस का ट्रायल हुआ और बाइज्जत बरी हुए 3 मुलजिम हाथरस रेप प्रकरण में। इसी तरह इसमें भी ये रिजल्ट आएगा। लोग राजनीति कर रहे हैं। दलित के लिए बेटी दलित हो, लड़का राजपूत हो, क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताइए, अगर दलित बेटी राजपूत के घर बहू बन के आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। 2.5 अक्षर पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। पंडित वो होता है जो प्यार को समझे, परखे। लैला मजनू की तो बड़ी कहानी सुनाते हो, हीर रांझा की तो चौपाल पे बड़ी बातें करते हो, शीरी फरियाद की तो बहुत बातें करते हो, सीमा मीना और सचिन मीना के तो बहुत दास्तान सुनते हो, आरती यादव, इसमें कहानी सुनते हो। ये भी प्यार है। कत्ल हुआ ना, कत्ल हुआ, लड़की की माँ का कत्ल हुआ। लड़की की माँ का कत्ल अलग बात की गई है, उसको कहानी से जोड़ने के लिए, राजनीतिक साजिश देने के लिए की गई है। लड़का नाबालिग, मुझे ये बताओ, लड़का नाबालिग है ना? कानूनी रूप से नाबालिग है, कागजों में नाबालिग है, ये बात सर्टिफिकेट से नाबालिग है, ये बात आ रही है, कन्फर्म नहीं है। अरे वेरिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, कागजों में नाबालिग है, तो क्या नाबालिग बालिग को भगाएगा? नाबालिग बालिग को भगाएगा क्या? बच्चा बड़ी को भगाएगा? हाँ, प्यार था ना, भगाने की बात है ना, उसमें हत्या लोगों ने की है, साजिश है, षड्यंत्र है, राजनीतिक रंग देने के लिए की। जैसे हाथरस की बेटी को अस्पताल में लाके मार दिया गया था राजनीतिक साजिश करने के लिए, निर्भया को सिंगापुर ले जाके मार दिया गया था, ठीक इसी तरह से ये प्रकरण भी हो रहा है। माँ का कत्ल हो गया, लड़की उठाकर ले जाई गई, उसको अपहरण कर लिया गया। अभी भी आप कह रहे हैं कि बालिग नाबालिग बालिग का अपहरण कर लेगा, मतलब एक बच्चे ने बड़े का अपहरण कर लिया, आपका ये कहने का मतलब है? ऐसा नहीं होता है। कानून काम कर रहा है, जांच को जांच में का बयान है, पुलिस को उसने बयान दिया है कि वो मेरे सामने माँ का कत्ल कर दिया, फिर मुझे भी धमकी दी है कि अगर नहीं चलोगी तो मैं तेरे पिता को और भाई को भी मार दूंगा। देखिए, ये धमकी सिर्फ बातों में है, असली में कोई धमकी नहीं है। जो प्यार करता है वो धमकी नहीं देता। जिस मुंह से लिपसिंग करता है, जिस मुंह से किसिंग करता है, जिन आंखों से प्यार देखता है, जिस मुंह से प्यार से बोलता है, वह धमकी नहीं होती है, वह मर्डर नहीं होता है, वहाँ भय नहीं होता है, वहाँ डर नहीं होता है, किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं होता है। लड़की ने कहा कि वो कह रहा था कि अगर नहीं भागोगी तो तुम्हारे भाई का पता। वो लड़की ने पुलिस के सामने, पुलिस को दिया गया बयान है ये। पुलिस को दिया गया बयान भी बयान नहीं होता है।
पुलिस के सामने दिया गया बयान भी बयान नहीं होता है। अभी सच्चाई सामने आने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। कानून अपना काम कर रहा है। राजनेताओं से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इन राजनेताओं से जो जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर प्यार को देखते हैं, धर्म के चश्मे से प्यार को देखते हैं। भाई ये लड़की कह रही है कि मुझे ज़बरदस्ती भगाया गया, मुझे ले जाया गया, तमंचा दिखाकर रखा गया। ये लड़की नहीं कह रही है, ये पुलिस कह रही है। पुलिस कहानी बना रही है, पुलिस अपनी मनगढ़ंत साजिश बना रही है। इसीलिए हमारे संविधान ने, कानून ने, आईपीसी ने, बीएनएस ने साफ तौर पे कहा है, पुलिस के सामने दिया गया बयान बयान नहीं होता है। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान बयान इसीलिए नहीं होता है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है, वो मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, झूठे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं, झूठे बयानबाजी लिखी जा रही है। वो अदालत में जाके कहीं से भी नहीं टिकेंगे। अदालत में भी बयान हुआ है, सीलबंद लिफाफे में। हाँ, तो अदालत का बयान आने दीजिएगा। 164 का जो बयान होता है, कलम बंद बयान होता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है पीड़िता का, उस बयान में देखिएगा क्या सच्चाई हो, सामने आएगा वो बयान। लेकिन जिस तरह से मामला हो, उसके बाद राजनीति हुई, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आखिर दबंग जो परिवार था उसने, मतलब जो लड़के का परिवार था, लड़के ने ज़बरदस्ती एक पीड़ित परिवार को दबाया गया, लड़की को भगाया गया, और जब उसकी मां सहमत नहीं हुई तो उसका कत्ल कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, राजनीति आ गई है, जातिगत कानून जोड़ दिया गया है, जाति से जोड़ा दिया गया है, जबकि जाति से नहीं जुड़ना चाहिए। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखिए, धर्म और जाति मत लाइए। लेकिन ये राजनीति करने वाले लोग केस में, मुकदमे में सीधे कूद पड़ते, अपना गिरबान नहीं झांकते, अपने खुद के केस नहीं देखते हैं, दूसरों में ऐसी बातें करते हैं। क्या चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं? हम उनकी बात, कैसे भाग रहे थे, कैसे वहां पहुंच गए। हाथरस में भी पहुंचे थे, हाथरस केस मैंने लड़ा, हाथरस में पहुंचे थे, वहां भी कहने लगे फांसी दो फांसी दो, वहां भी जातिगत बात करने लगे। रेप प्रकरण हो गया, ट्रायल कोर्ट हुआ, सीबीआई जांच हुई, और सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और तीनों लड़के निर्दोष पाए गए और बाइज्जत बरी हुए। भाई वो दलितों के राजनीति करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश के दलित नहीं है, कांग्रेस के शासनकाल में जो होते हैं वो दलित नहीं है। पश्चिम बंगाल में, मालदा में दलित नहीं थे, मुर्शिदाबाद में दलित नहीं थे, आरजीकर की बेटी नहीं थी। बेटी में फर्क मत करो, बेटी बेटी होती है, उसे धर्म के, जाति के आईने से मत देखो। जातिवाद राजनीति करो, अपने चुनाव लड़ो, इलेक्शन में बोलो, मोर्चा निकालो, मंच बनाओ, लेकिन ऐसे बहन बेटियों को इस तरह से मत खींचो। तो इसमें पहले गहन जांच हो कि सच्चाई क्या थी। मैं तो कहता हूँ सीबीआई जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच करा दो, एसआईटी की जांच करा दो, वेरिफिकेशन करा लो, इन्वेस्टिगेशन करा लो, एसआईटी से जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करा लो, डीआईजी के उसमें जांच करा लो, जांच हो। उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश फंसना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ही एसआईटी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी से जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, क्या फर्क पड़ता है, जांच हो। दोषी बचे नहीं। दोषी तो है ना, जेल भेज दिया ना दोषी को तो। अरे तो दोषी जेल भेजने से नहीं हो जाता, अभी अंडर ट्रायल चलेगा, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज फ्रेम होंगे, एविडेंस होगी, तब जाके दोषी की बात आती है। जब कन्विक्शन हो तब दोषी है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि हम चाहते हैं कि जांच मुकम्मल हो, फेयर हो, और जो दोषी है उसको ही सज़ा मिले। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।